हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी गाड़ी से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा इमरजेंसी भी है। बहुत लोगों को थोड़ा पैनिक हो रहा है, मुझे भी हो रहा है क्योंकि मार्केट में एकदम इतनी करेक्शन। तो उसके कुछ लोग जनरली ये चाहते हैं कि यार इसका रीज़न क्या है और रीज़न क्या है और हमें वाकई में क्या बहुत ज़्यादा पैनिक करना चाहिए। तो चलिए पहले तो समझते हैं कि रीज़न क्या है। देखिए, पहले रीज़न बढ़ने से पहले ना एक बुलिश न्यूज़ मैं आपके सामने पॉलीगॉन की शेयर कर देता हूँ कि आपको पता है कि महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में। तो वहाँ पे जो आईआरसीटीसी की जितनी भी स्पेशल ट्रेन्स हैं, जो इस टाइम महाकुंभ के लिए जो शुरू करी हैं, उनकी जितनी भी जो टिकट्स हैं, आईआरसीटीसी क्या कर रहा है कि उन टिकट्स को एज़ अ मेमोरी, मतलब आप उनको एनएफटी, वो जितनी भी ट्रेन की टिकट्स हैं स्पेशल ट्रेन की, वो एज़ अ एनएफटी इश्यू हो रही हैं। तो वो हमेशा के लिए आपकी पब्लिक ब्लॉकचेन पे रहेंगी, जो कि पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन और आईआरसीटीसी का यहाँ पे टाई अप हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी बुलिश न्यूज़ है ये, क्योंकि ये देखिए कि पॉलीगॉन के ऊपर किस तरीके से जो बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस उनका विश्वास बन रहा है। और ये यूज़ केसेस हैं पब्लिक ब्लॉकचेन्स के। तो आज आईआरसीटीसी कर रहा है, कल को कोई और बड़ी कॉर्पोरेशन भी पॉलीगॉन का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये बड़ी न्यूज़ है और ख़ासकर जो महाकुंभ है, जिसको पूरी दुनिया में इस टाइम सबकी नज़रें इस इवेंट पे हैं, तो उसमें एक यूज़ केस होना पब्लिक ब्लॉकचेन का, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब हम चलते हैं जो दूसरी न्यूज़ है, मार्केट क्यों गिर रही है। सिर्फ़ क्रिप्टो मार्केट नहीं गिर रही। सबसे पहले एक एक बात को समझिए कि जो एस-एंड-पी 500 है, एस-एंड-पी 500 जो फ्यूचर्स हैं, वो 500 पॉइंट से नीचे है। मतलब आप देखोगे तो 0.46% का उसमें करेक्शन है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर मैं आपको एक नंबर यहाँ पे बताना चाहूँ, तो जो नंबर है वो उसमें काफ़ी जो वेल्थ है वो वाइप आउट हुई है, ठीक है? अगर मैं आपको एक नंबर यहाँ पे 625 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो मार्केट से वाइप आउट हुए हैं। स्टॉक मार्केट भी गिरी है, नैस्डैक भी गिरा है, एस-एंड-पी 500 भी गिरा है और क्रिप्टो जो है ओवरऑल जो है एस-एंड-पी 500 से और नैस्डैक से कोरिलेटेड रहती है, स्टॉक मार्केट से इक्विटी से कोरिलेटेड रहती है, ठीक है? अब ये मार्केट गिर क्यों रही है? आपका दूसरा सवाल ये होना चाहिए। मार्केट इसलिए गिर रही है कि जो जॉब का जो डेटा आया है अमेरिका में, उसमें एक्सपेक्टेड था 1,55,000 जॉब्स जो हैं वो ऐड होंगी। राइट? तो 1,55,000 जॉब्स ऐड होंगी दिसंबर में। लेकिन जो ऐड हुई वो हुई 2,56,000। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा आया। अब आप बोलोगे तो अमेरिका के लिए अच्छा है। एग्ज़ैक्टली। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अमेरिका में अब क्या होगा, मैं आपको थोड़ा-सा ये डिटेल में समझा देता हूँ। अमेरिका में अब सपोज़ करो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हमारा जॉब डेटा है वो बड़ा वीक आएगा। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भई 1,55,000 जॉब्स आएँगी दिसंबर में। जॉब्स आ गई सपोज़ 2,56,000, जो कि यहाँ पे हुआ। अब उससे होता क्या है कि फेडरल रिज़र्व बोलेगा वाह, वाह! अब हमें रेट कट करने की ज़रूरत क्या है? इकोनॉमी में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। हमें रेट कट जो हमने प्रपोज़ किए थे 2025 में, हमें कोई रेट कट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हमने रेट कट किए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारे हाथ से जो हम इतनी मुश्किल से इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल किया है, तो जॉब्स का डेटा तो ठीक चल रहा है। क्योंकि हम अगर पैसे को प्रिंट करते हैं इसलिए कि यार इंडस्ट्री के अंदर पुश आए, डिमांड आए, की ज़्यादा डिमांड आएगी, लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स को डिमांड करेंगे। जब लोग प्रोडक्ट्स को डिमांड करेंगे, तो कारखाने जो हैं वो ज़्यादा लोगों को जॉब्स देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे बिना पैसे को प्रिंट किए जो जॉब्स का डेटा है वो इतना अच्छा आ रहा है, तो हमें और पैसा प्रिंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब मार्केट में फेडरल रिज़र्व ये सिग्नल देगा कि वो 2025 में और पैसा और रेट कट नहीं करेगा, मतलब और पैसे को प्रिंट नहीं करने वाला, तो ऑब्वियसली इसका इफ़ेक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पे आना ही था और वो हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है, क्रिप्टो मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर फेडरल रिज़र्व रेट कट नहीं करेगा, तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम होगी तो लोग स्टॉक्स को और क्रिप्टो को कम बाय करेंगे। तो ये सीधा-सीधा इसका है। अब मैं आपको ये ओवरऑल बताना चाहता हूँ कि आप इसमें बेयरिश इतना फ़ील मत करो। ये सब टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और वादा किया, उस वादे को मत भूलो। उसने प्रेज़िडेंट बनने से पहले उसने एक वादा ये किया था कि अमेरिका का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जो चाइना से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, हम पूरा का पूरा चाइना से जो हम चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, हम पूरी की पूरी चीज़ें अमेरिका में बनाएँगे। तो उतनी बड़े कारखानों को लगाने के लिए पैसा तो प्रिंट वैसे भी करना पड़ेगा। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प को आने दो। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत बुलिश है। डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप अमेरिका में लगाने की बात की है। आपको यहाँ पे बेयरिश साउंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी वैसे भी हम बुल मार्केट के अंदर ही हैं और बुल मार्केट अभी पूरी नहीं हुई है, मेरा ये मानना है। बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट आई एम स्टिल बिलीव कि अभी बुल मार्केट के हमने पीक नहीं देखा है।
अगर हम चलें आगे की खबरों पे तो उसमें मैं आपको चीज़ शेयर भी करूँगा। अभी तो फ़िलहाल जो मार्केट है, नवंबर 2024 में जो जिस जिस लेवल पे थे, अब जनवरी 2025 में आप उसी लेवल पे हो। बट अच्छी न्यूज़ ये है कि एक के बाद एक कंपनी बिटकॉइन को वहाँ पे अपनी ट्रेजरी में डाल रही है, अपने बैलेंस शीट में डाल रही है। एक और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है हेरिटेज डिस्टिलिंग, उसने भी बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट पे डालने का फैसला लिया है और उसने ये एक नोटिफ़िकेशन जारी करी है। अगर हम बात करें कि इस टाइम हम कहाँ पे हैं? अगर मैं यहाँ पे आपको इस चार्ट के थ्रू बताना चाहूँ, तो जो बनाना ज़ोन है, बनाना ज़ोन मतलब 90 डिग्री पे जब चार्ट खड़ा हो जाता है, हम कहीं इस ज़ोन में हैं, ये द बोरिंग ज़ोन जिसे कहते हैं। अभी इस वक़्त हम बोरिंग ज़ोन, पैनिक ज़ोन, इस ज़ोन में हैं। अभी यहाँ से अभी जो बुल मार्केट पूरी तरीके से आना अभी बाकी है, राइट? तो मेरा ये चार्ट भी आपको बताता है। मेटा के अंदर ये बातें चलने लगी हैं कि जो हमारे पास एक्सेस कैश है, $72 बिलियन का मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जो कंपनी है मेटा, मार्क ज़करबर्ग की जो कंपनी है, उनके पास $72 बिलियन कैश है। कैश जो है वो अगर उसको इन्वेस्ट नहीं करा हमने तो वो डिवैल्यू होता रहेगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स का ये कहना है कि हम भी उसको बिटकॉइन के अंदर कुछ पोर्शन उसका इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, एनवीडिया से लेके, एप्पल से लेके, मेटा से लेके, ये सारी कंपनीज़ के पास बहुत बड़ा-बड़ा कैश रिज़र्व्स हैं और ये कैश रिज़र्व माइक्रोसॉफ्ट के पास भी है। अगर ये कैश रिज़र्व बिटकॉइन में थोड़ा-सा भी अगर आता है तो दैट विल बी अ ग्रेट न्यूज़। तो अब देखते हैं कि मेटा के अंदर ये भी क्या वोटिंग करवाते हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि ईटीएफ को 1 साल हो गया है। ईटीएफ के 1 साल के बाद जो दुनिया के टॉप 20 ईटीएफ्स हैं उसमें टॉप 4 तो नहीं लेकिन टॉप 20 ईटीएफ्स में 4 ईटीएफ बिटकॉइन के हैं। उसमें से नंबर 1 बिटकॉइन का ईटीएफ है जिसने 1 साल के बाद सबसे अच्छा जिन ईटीएफ्स ने परफॉर्म किया उसमें ब्लैक रॉक का ईटीएफ नंबर 1 है और नंबर 4 पे फिडेलिटी का है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ईटीएफ्स आर ऑलरेडी मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़। यूएस के अंदर कुछ एक ऐसी रेगुलेशन प्रपोज़ हुई है कि जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, राइट? अगर उन वो क्रिप्टो वॉलेट्स से अगर कोई हैक होता है या क्रिप्टो वॉलेट्स किसी इलीगल काम में होते हैं शामिल, तो जो वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको भी जवाबदेही देनी होगी और उसको भी पार्टी बनाया जाएगा, उसको भी अकाउंटेबल बनाया जाएगा। तो ये इस तरीके का कुछ वहाँ कानून बनने की अभी ये डिबेट में है, अभी ये डिस्कशन मोड में है, कानून बना नहीं है बट इस तरह का कानून लेने की वहाँ पे बात चल रही है। जाते-जाते मतलब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर थोड़ा-सा स्टेबिलिटी आती दिख रही है। आप ये देख सक रहे हो पिछले 1 घंटे में ही मार्केट ग्रीन हो रही है। तो लेट्स सी, बट ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं। बिटकॉइन ने भी ब्लीड किया है पिछले 24 घंटे में, बट मैं देखता हूँ कि कई बड़े ऑल्ट कॉइन्स और ने ब्लीड किया है। पिछले 24 घंटे में वर्चुअल्स ने जो एआई एजेंट्स हैं उस काफ़ी उसमें करेक्शन हुई है। सो या अगर हम देखें तो 7 दिन के अंदर भी काफ़ी करेक्शन हुई है। तो सो लेट्स सी, अभी मार्केट अपने रिकवरी ज़ोन में है। बट जाते-जाते जो फिर मैं बोलना चाहूँगी कि ये टाइम पैनिक करने का नहीं है। ऐसी खबरें आती रहेंगी, जो बेयर्स हैं वो भी चाहते हैं कि वो नीचे बाइंग करें। अभी देखो यहीं पे काफ़ी लोग बाइंग करना शुरू कर देंगे और फिर आप कहोगे कि यार यार हमने पैनिक में भेज दिया था। सो आई थिंक देयर इज़ नथिंग टू गेट पैनिक, जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फ़ोकस्ड और बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है तो मत देखो चार्ट, कुछ कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए यार ऑफ हो जाओ तो क्या हो गया, ठीक है ना? बट इतना पक्का है कि अभी बुल मार्केट का एंड नहीं हुआ है, ठीक है? अभी तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया है, बिटकॉइन ट्रेज़री रिज़र्व एसेट अगर उसने साइन कर दिया फिर क्या हो गया? एक के बाद एक कंपनी बिटकॉइन को अपने उस पे बाय डाल रही है, एआई एजेंट्स का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो गया है, एनवीडिया कह रहा है कि मल्टी ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्केट है एआई एजेंट्स, तो सो एवरीथिंग इज़ वेरी गेटिंग वेरी बुलिश, ठीक है? तो चलो यही मैं शेयर करना चाहता था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा कार से। इंटरनेट थोड़ा वीक है, ब सॉरी फॉर दैट। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करिएगा, ठीक है? मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।